पिछली क्लास में हमने आपको इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ाया था और हमने आपको इकोनॉमिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ये रियल साइंस एंड सॉफ्ट साइंस क्या होता है, क्यों हम इकोनॉमिक्स को रियल साइंस नहीं बोलते, सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। आज हम साइंस कितने टाइप के होते हैं और उनके बारे में बताएंगे। जैसे खास करके इकोनॉमिक्स साइंस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक पॉजिटिव साइंस, दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। अब पॉजिटिव साइंस ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमें रियल डिस्क्रिप्शन, फैक्ट, फिगर बताता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन और सजेशन। इसको हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। अब पॉजिटिव साइंस में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज आपको रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं देता, जैसा है वैसा ही बताता है, जैसा था उसका रियल डिस्क्रिप्शन किया, जैसा भविष्य में होगा। अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज देता है उसको हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। इसमें एक और खामियां होती है, इसके प्रिंसिपल लेबोरेटरी में वेरीफाइड हो सकते हैं। इसके प्रिंसिपल को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए लैब होती है। अब आपको ये डाउट होगा, फिर इकोनॉमिक्स की तो लैब होती नहीं है, सोशल साइंस की लैब नहीं होती। सबसे बड़े बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी लैब तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की ही है, क्योंकि पूरी दुनिया के 7 अरब 7 अरब लोग हमारे क्या है, ये लेबोरेटरी हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को हम कहीं पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है? हाँ, इकोनॉमिक्स भी पॉजिटिव साइंस है। अब कैसे? क्योंकि ये भी ये भी रियल फैक्ट बताता है। जैसे हमारी जीडीपी का अभी कोरोना से हमारी जीडीपी कम हो रही है, फैक्ट है। हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं दुनिया के, फैक्ट है। और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो हम लेबोरेटरी में टेस्टेड या जिनका डेटा कलेक्ट करके हम बताते हैं, तो वो सब भी इकोनॉमिक्स से बताता है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस से बोलते हैं। तो इनके टेस्ट इनका अब आपके मन में ये होगा, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल वेरीफाइड कहाँ होंगे? मैंने आपको जैसे अभी बताया, इसके लिए लेबोरेटरी पूरी हमारी दुनिया है। अब इंडिया की लेबोरेटरी इंडियन इकोनॉमी है, हम कहीं पर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो है तो साइंस, लेकिन वो रियल फैक्ट नहीं बताता। तो क्या बताता है फिर? ये हमें रिकमेंडेशन देगा का ऐसा हुआ, ऐस, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। अगर कोई सब्जेक्ट बताता है या रिकमेंडेशन या सजेशन ज़्यादा दे रहा होता है, तो उसको हम नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। क्या ऐसा भी कोई साइंस है जो नॉर्मेटिव साइंस? हाँ, ऐसा भी एक साइंस है। जैसे आपने छोटे क्लासों में मोरल साइंस से पढ़ा था, मोरल के पीछे साइंस ही लगा होता है। तो मोरल साइंस क्या कहता है? बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसमें बस केवल हमें सजेशन और रिकमेंडेशन ही मिलेगा, फैक्ट फिगर ज़्यादातर कम मिलेंगे। तो हम मोरल साइंस को एक प्योर नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी क्या नॉर्मेटिव साइंस है? हाँ, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी हमें सजेशन देती है। फॉर एग्जांपल, हमारी जीडीपी अगर घट रही है तो उसको बढ़ाने का सजेशन तरीका भी इकोनॉमिक्स से बताता है। अगर हमारे देश में अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सजेशन भी हमारी इकोनॉमिक्स से देती है। और किसी बंदे की अगर इनकम कम है तो इकोनॉमिक्स ये भी सजेस्ट करता है हाउ टू इंक्रीज इनकम। हम पहले बोलते थे कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री या इंडिया में गरीब बहुत है, तो गरीबी हटाने का सजेशन भी इकोनॉमिक्स से देता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ?
देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स दोनों पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों साइंस है। और एक चीज़, नॉर्मेटिव साइंस को हम लैब में वेरीफाइड नहीं कर सकते, ये केवल एक पार्टिकुलरली स्टेटमेंट होते हैं, एक खाली स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है, इनको वेरिफिकेशन करना मुश्किल होता है। जबकि पॉजिटिव साइंस के हर ब्रांच में, तो क्या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी पॉजिटिव साइंस है? हाँ, दे आर कंप्लीटली, ये कंप्लीटली पॉजिटिव साइंस है। लेकिन इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस तो है ही है, इसमें नॉर्मेटिव साइंस के भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को सजेशन रिकमेंडेशन, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ होता, और ऐसा होना चाहिए था, अगर ये बहुत सारे चीज़ें बताता है। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स को हम नॉर्मेटिव साइंस से नहीं बोलते, शायद वो सजेशन नहीं देता है, वो फैक्ट एंड फिगर ही ज़्यादा डील करता है। कल हम आपको नया टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।